हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण जोड़ तोड़ती हैं, जिसमें दीप ना लग जाए। यो तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबके अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विरोध रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान स्वयं शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर पेजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित होता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मणों मृगों के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत सी सुंदर गाल है। मधुर तोतले सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली जुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करती हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया की प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को बहु के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बचते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर
झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बालक चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर उड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। जहां जिसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखकर फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, बल, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखें और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंसू मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं हो की जा सकती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर ना कहना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर कर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं जाते। कौशल्या जी जब बुलाने आ जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं, फिर परिचित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका इन लीलाओं से अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमारा अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में
वेदता पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विधाएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े, ब्राह्मण और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।